ईरान अमेरिका के बीच जंग ने पूरी दुनिया के सामने बड़ा संकट पैदा कर दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिकी नाकाबंदी और जहाजों पर हो रहे ईरानी हमलों ने गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की पूरी सप्लाई को ठप कर दिया। लिहाजा इसका असर जंग शुरू होने के 2 महीने बाद तेजी से दिखना शुरू हो गया है। लेकिन भारत इस मुसीबत से निपटने के लिए खुद को तेजी से तैयार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में लगी आग का असर भारत पर कम हो, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के लोगों से पेट्रोलियम पदार्थ कम इस्तेमाल करने समेत कई तरह की अपील की, जिसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने राज्य में ऊर्जा और ईंधन की बचत के लिए महत्वपूर्ण फैसले ले लिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य में वर्क फ्रॉम होम को लागू किया जाएगा। सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा और निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा देने की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने की बात भी उत्तराखंड सरकार ने कही है। इसके अलावा सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी करने का फैसला लिया है और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित करने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार वर्तमान संकट को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जल्द ही एक प्रभावी ईवी पॉलिसी लाने वाली है। नए सरकारी वाहनों की खरीद में 50% अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल होंगी। इलेक्ट्रिक वाहन ईवीज के लिए चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का प्राथमिकता के आधार पर विस्तार किया जा रहा है। इन सब के अलावा उत्तराखंड सरकार ने सीमित सरकारी विदेश यात्राएं, विजिट माई स्टेट अभियान और डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहन और प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने हेतु प्रेरित करने की बात कही है। उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती की अपार संभावनाएं हैं, लिहाजा सरकार किसानों को नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग और बायो इनपुट्स का प्रशिक्षण प्रदान करने जा रही है, जिसमें उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो ये छोटे छोटे कदम भारत को इस वैश्विक संकट से उभारने के लिए मदद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 उत्तराखंड।